गुड इवनिंग। पीछे का 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हुआ था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट में जो आज हम स्टार्ट करेंगे, हम 30 से स्टार्ट करें, 30 से 16 या 17 तक ज़्यादा तक हो पाएगा, वहाँ तक देंगे। पीछे का क्या पढ़ रहे होंगे शायद आप लोग पूरा का पूरा, और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में आ जाए, जितना भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। एक एक करके सारा सॉल्व करते जा रहे हैं। टाइम टेकन होता है, लेकिन वो जब तक हम समझा नहीं देंगे तब तक उससे हम आगे पीछे नहीं हो सकते। तो मेरे पैरेलल ही चलो, और भरपूर तरीके से जितना भी इजी से इजी मेथड हो सकता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करें, फिर वही चैप्टर 3 हमारा है। चैप्टर 3 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम क्वेश्चन नंबर 1D मोशन भी कहते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3.13 से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3.13, ये हमारा 3.13 हमारा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन को देखो सबसे पहले कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जांपल्स। और एग्जांपल के साथ क्लियरली एक्सप्लेन करो द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। ध्यान दीजिए, यहाँ सीधा सा मतलब हमारा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टोटल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिस्टिंक्शन, दोनों के बीच का डिफरेंस विथ एग्जाम्पल कह रहा है, उसको क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। पहले देखो, ये हमारा 3A नंबर हमारा क्वेश्चन इसका है। पहले देखो, हम इसको 2-3 तरीके से समझा सकते हैं। एक सिंपल फिगर बना लेते हैं पहले हम लोग। तो सिंपल फिगर से हमारा मतलब है कि मान लो हम एक ये फिगर बना रहे हैं, ये हम फिगर बना रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की बात कर रहे हैं। हम यहाँ दे रहे हैं A, ये दे रहे हैं B, ये दे रहे हैं C और ये D। सबसे पहले डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इन ए सर्टेन इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। क्या है, द डिस्टेंस between initial and final position of the body, final position of a body in a different direction is called displacement. Is called displacement. अब ध्यान देना, हमने क्या कहा, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इन ए डिफरेंट डायरेक्शन इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल। जोड़ सकते हो, इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल। मान लो बॉडी हमारी A से B जा रही है, B से C जा रही है और C से D जा रही है। D तक बॉडी, A से B तक बॉडी आई, B से C तक आई और C से D तक आई। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। ये लेंथ ऑफ पाथ जो है ना, पाथ की लंबाई, जैसे डिस्टिंक्शन बोल रहा है, लेंथ ऑफ पाथ की लंबाई, ये हमारा डिस्टेंस होता है। लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। तो लेंथ ऑफ पाथ जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब दोनों के बीच यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, दोनों के बीच का डिफरेंस है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये देखना पड़ेगा, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो हमने क्या बोला, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फाइनल कहाँ पे है, फाइनल यहाँ पे। तो सीधा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या देंगे हम लोग फिगर से, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये A से B है तो AB, सॉरी AD हो जाएगा।
डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, एडी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एडी इनिशियल है और ये फाइनल है, क्लियर। और इस केस में हम लोग डिस्टेंस दे रहे हैं, लेंथ ऑफ पाथ दे रहे हैं। तो डिस्टेंस हमारा लेंथ ऑफ पाथ है, इसको याद रखना है। इसकी बात करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई भी, यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। फिगर से क्लियर हो रहा है, इनिशियल और फाइनल है, ये देखिए। एक और इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि मान लो एक बॉडी हमारी है, ए से बी बॉडी गई है। कहाँ से गई बॉडी, ए से बी तक बॉडी गई, और यहाँ से क्या क्या कि फिर यहाँ तक बॉडी आ गई, सी तक बॉडी आ गई, क्लियर है। ए से बी से सी बॉडी आई है। इस केस में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल और ये क्या है, समझना है। ये हमारा इनिशियल और ये सी पॉइंट क्या है, ये हमारा फाइनल है। इनिशियल और फाइनल, ये जो हमारा है ए सी जो हमारा होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। इस फिगर में देखो, ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और हमारा ए बी प्लस बी सी, यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ ऑफ पाथ या डिस्टेंस हमारा है। यही दोनों के बीच हमारा डिस्टिंक्शन, दोनों के बीच का डिफरेंस की बात आ रही थी। तो उसी टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ गया, उसी टाइम इंटरवल में वहाँ से वहाँ तक गया। बॉडी यहाँ से चली, यहाँ तक चली आई सेम टाइम इंटरवल में, तो उसी टाइम इंटरवल में बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो बॉडी यहाँ से चली यहाँ, यहाँ से चली यहाँ से चली यहाँ, तो ये लेंथ ऑफ पाथ लेंथ हमारा है। तो पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सीधा सब में डिस्प्लेसमेंट लिख दिया और डिस्टेंस लिख दिया, सेम मीटर पर टाइम, ठीक। इसकी बात करो, बॉडी ए से बी और बी से सी चली गई, तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल ये है। इनिशियल और फाइनल इसका भी जो ए से सी हुआ, ये क्या हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ए बी प्लस बी सी जो हुआ, ये हमारा डिस्टेंस हुआ। क्लियर है यहाँ पे, देखो। नेक्स्ट फिर इसमें ए नंबर का ये कहानी था। अब बी नंबर की बात करो, बी देखो क्या बोल रहे हैं। इसमें भी तो एग्जाम्पल कर रहा है हमको, हम इसी से उसको हम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। ध्यान देना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। पर ये बताओ, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या मतलब है, इस केस में यदि हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो सीधा सा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा है, एडी है। इस फिगर से ही देख लेते हैं, एडी बटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडी बटा टी। और यहाँ पे हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन, कुल तय की गई दिया गया समय, यह है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, बटा टोटल टाइम या टाइम इंटरवल जो भी हमारा लगा हुआ है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग पाथ, लेंथ पाथ दे दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बटा टी। यही हमारा इसका एग्जाम्पल है। ऐसे हम लोग इलेबोरेट कर सकते हैं। इस फिगर से भी चलेंगे, ए सी बटा टी हुआ। यहाँ पे यदि एवरेज वेलोसिटी एवरेज चलोगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ ए सी बटा टी होगा। इस केस में देखो, इस केस की हम बात करें, इस केस से यदि एवरेज वेलोसिटी की बात कर दें, एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना ए सी है, इसको क्या लिखेंगे, ए सी बटा टी बोलेंगे। एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी था, एवरेज स्पीड की बात करो, एवरेज स्पीड की बात करेंगे ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ए बी प्लस बी सी। देख रहे हो आप, यहाँ क्या लिखोगे, ये लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बटा टी। ओवरऑल यही हमारा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की इतनी ही कहानी है। तो इसको आराम से देखो, फिर देखो। नेक्स्ट
नेक्स्ट इसमें देखो क्वेश्चन 3.14 की बात करेंगे। 3.14 3.14 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 3.14 देखो यहाँ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि ए मैन वॉक्स, एक मिनट, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। एनसीईआरटी देखो अपना बुक में 3.14 क्या है। ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, अपने घर से मार्केट जा रहा है, जो कि उसका मार्केट घर से जो दूरी है मार्केट की 2.5 किलोमीटर है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, मार्केट को बंद देख करके ही इंस्टेंटली टर्न्स, वह तुरंत मुड़ जाता है और अपने घर वापस आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर से। समझ रहे हैं? एक आदमी है जो अपने घर से 2.5 किलोमीटर के दूर पे स्थित मार्केट है, जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। मार्केट को क्लोज देखते हुए वह तुरंत ही इंस्टेंटली वहाँ से लौट आता है, मैंने मार्केट टू होम लौटता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछता है। क्या पूछता है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। पहला देखिएगा यहाँ ए नंबर, यहाँ क्या पूछ रहा है? ए नंबर पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज। अब ये देखना हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में टाइम, वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये समझना, ये आदमी घर से मार्केट गया और मार्केट से वापस घर लौट गया, और वो घर से मार्केट जा रहा है, मार्केट से घर आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल से गया फिर वहीं पे लौट आया, मतलब क्या? उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 0 टाइम करोगे, एवरेज वेलोसिटी उसका कितना हो जाए? एवरेज वेलोसिटी 0। क्लियर है? साधारण सी बात है कि आदमी गया अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर, मार्केट गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो इंस्टेंटली टर्न हो गया, मार्केट क्लोज था, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस घर आ गए। इस क्रम में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। जस्ट अभी बताया इसको। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि गया और आया फिर उसी पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0 बाय टाइम 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसका सेकंड पार्ट देखो, दूसरा नंबर इसमें क्या कह रहा है? बी नंबर देखो, ए था हमारा, ये बी की बात कर रहा है। देखना बी क्या कह रहा है। बी कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। देखना बी जो कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 30 मिनट। अब देखो अलग अलग कर दिया, 0 to 50 मिनट, 0 to 40 मिनट। अच्छा, फिर एक चीज और कह रहा है यहाँ पे, चलो ठीक। अच्छा, वहाँ पे जो था तुम्हारा 3.13 में, सुनो थोड़ा सा कि 3.13 में बी पार्ट, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, 3.13 का एक और पार्ट उसके अंदर था, इसको थोड़ा समझ ली। 3.14 ठीक है, पहला बना दिया। 3.13 में एक चीज़ और था हमारा, थोड़ा पीछे की तरफ लौटो,
3.13 में क्वेश्चन दिख रहा है, उसको उसमें ध्यान नहीं पड़ा। करेक्ट, सो इन बोथ, बी में 3.13 का बी देखना कि दोनों में दिखाओ कि सेकंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। ध्यान देना, मतलब 3.13 का ये बना दिया, ठीक है, लेकिन 3.13 में पार्ट छूटा हुआ है, वहाँ कह रहा है क्या कि हमारा डिस्टेंस या बड़ा है या बराबर है। तो आप हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस तो पाथ, लेंथ पाथ तुमने देखा था, ए बी, बी सी, सी डी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम जो डिस्टेंस हमारा था, डिस्टेंस क्या था, ये मोर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। स्ट्रेट लाइन का केस यदि होगा ना, मानो ए से बी जा रहा है, ए से बी में डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, तो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर होगा। बड़ा होगा जैसे उस केस में हमने बोला, अभी जस्ट बोला था कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो ये हमारा डिस्टेंस है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के रास्ते की लंबाई हो गई ना, मान लो कि 10-10 मीटर का है, तो हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी केस में जो हमारा स्पीड है ना, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ये हमारा बड़ा या बराबर वेलोसिटी से होगा। ये चीज़ हम वहाँ पे, ये छूटा हुआ था आपका, ये मिस हो गया था, इसको याद रखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये, इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आइदर मोर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट व्हेन इज इक्वली सेम ट्रू। ठीक है, यहाँ सीधा सा है कि ये हमारा बड़ा होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा। बराबर का बड़ा समझ में आ रहा है ना, देखो ए बी गया, बी सी गया, सी डी गया, तो पाथ हुआ, पाथ लेंथ हो गया, और ये तो छोटा है, ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल, ये हमारा ये होगा। इसी ढंग से स्पीड, चूंकि डिस्टेंस बाय टाइम होता है, जब डिस्टेंस बड़ा डिस्प्लेसमेंट से होगा तो ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारा स्पीड बड़ा वेलोसिटी से होगा। ये हमारा 3.13 का था, इसको देख लो यहाँ से, तब आगे चलते हैं। चलो एक बार फिर इधर 3.14 की तरफ। 3.14 हमारा क्या था, हमने कहा है कि एक आदमी है जो अपने घर से मार्केट जाता है, उस मार्केट की दूरी घर से 2.5 किलोमीटर है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, मार्केट को बंद देख करके इंस्टेंटली वापस लौटता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो सिंपल सी बात है कि एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम हो गया, मार्केट गया, लौट के वापस आ गया अपनी जगह पे, घर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हुआ, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। अब इसका हमारा बी पार्ट, बी में देखना, बी का रहा यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। क्यों एवरेज स्पीड पूछ रहा है, उससे वेलोसिटी भी निकाल के देख लेना। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, वैसे वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। कब, अलग अलग पार्ट है, पहला है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम कहाँ से कहाँ, 0 to 30 मिनट। पहला हमारा है 0 to 30 मिनट। अब एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, पहला केस हमारा है 0 to 30 मिनट, समझ लो पहले कैसे बनाएंगे इसको। 0 से 30 मिनट पहले देखेंगे वो आदमी क्या जा रहा है, आदमी घर से मार्केट जा रहा है, उसका डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड दिया गया है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टाइम टेकन बाय मैन टू रीच फ्रॉम होम टू रीच मार्केट फ्रॉम होम, सीधा है, डिस्टेंस टाइम टेकन बाय मैन टू रीच फ्रॉम होम टू मार्केट, मार्केट से ये घर से मार्केट जाने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन एक बार देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन की बात आ रही है। यहाँ सिंपल सा है कि टाइम टेकन बाय मैन टू रीच द मार्केट, यहाँ देखना टाइम टेकन बाय मैन, टाइम टेकन बाय मैन टू रीच मार्केट, टू रीच मार्केट। पहले एक चीज देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे, ये सोच जानना चाहिए हमको, हम कैसे बनाएंगे। 0 से 30 मिनट में उसका एवरेज स्पीड पूछा है मैन का, तो पहले ये देखेंगे 0 से 30 मिनट किस रेंज में आता है, पहले देखना पड़ेगा ना
कि कितना समय लग रहा है, तब न पता चलेगा कि 0 से 30 मिनट कहाँ ठहरता है। मान लो कि मार्केट कितना दूर है उसके घर से, 2.5 किलोमीटर, किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। ये देखेंगे कि वो टाइम टेकन बाय मैन टू रीच मार्केट, मार्केट पहुंचने में लगा समय, इसको हम T1 मान लेते हैं। क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। डेसिमल हटा कितना हो गया, 1/2 घंटा हो गया, दैट इज 30 मिनट हो गया। समझ आया, 0 to 30 मिनट में वो 30 मिनट में मार्केट पहुंचता है, आधा घंटा में मार्केट पहुंचता है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर और स्पीड कितना है, आधा घंटा। यहाँ लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम या टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ 30 मिनट में कहाँ से कहाँ गया है, वो हमारा 30 मिनट में घर से मार्केट गया। घर से मार्केट की दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर है, यहाँ पे दे दो 2.5 किलोमीटर बटा टाइम कितना लगा, 30 मिनट लगा है, मतलब आधा घंटा लगा, आधा, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर हमारा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। फिर समझना है, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम ये देख रहे हैं कि कह रहा है 0 से 30 मिनट में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। अब देखना ये पड़ेगा कि 0 से 30 मिनट की जो बात आ रही है वो कहाँ ठहरता है उसमें टाइम पे। पहले कहा कि मार्केट उसके घर से कितनी दूर पे है, 2.5 किलोमीटर, किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो समय कितना लगेगा मार्केट पहुंचने में, मार्केट पहुंचने में उसको आधा घंटा का टाइम लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। तो अब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। समय टोटल दिख रहा है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना है 2.5 है, आधा घंटा का समय है, तो 5 किलोमीटर पर आवर का। इसी ढंग से हम, चूंकि स्ट्रेट लाइन का केस है ना, होम टू मार्केट जा रहा है, इसमें बोलता नहीं है एवरेज वेलोसिटी निकालो, लेकिन निकाल ही लो, देख लो ना, एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। एवरेज वेलोसिटी की बात करो, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर भी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो जो कि स्ट्रेट लाइन है, यहाँ देखो होम टू मार्केट जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हुआ ना, होम टू मार्केट, जो इसका डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है, उस बराबर होता है। वैसे डिस्टेंस मोर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन का केस हो, सीधी रेखा का केस हो, सीधा रोड की बात आती है, तो वहाँ पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच बराबर होता है। यहाँ पे भी ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख दो, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। यहाँ भी वही हाल हो जाएगा, जो वो है वही ये रहेगा। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 2.5 किलोमीटर है, बट आधा घंटा कर दो, ये हमारा 5 किलोमीटर बराबर। तो दोनों केस यहाँ पे बराबर होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारा बराबर ही होगा। एवरेज स्पीड भी वही होगा, एवरेज वेलोसिटी भी वही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का केस है, हमारा मार्केट से या होम से, घर से मार्केट जाने में वहीं तक उसको 30 मिनट लग रहा था, तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका देखो, सेकेंड पार्ट इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सेकेंड क्या है, देखो एक बार क्वेश्चन को देख लेना है कि सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। इसको मिटा दे भाई। सेकेंड पार्ट को देखना है। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड उसका एवरेज स्पीड जो पूछ रहा है ना, ये 0 to 50 मिनट के लिए पूछ रहा है। पहला क्या था 0 to 30 मिनट हमारा, अब किसके लिए पूछ रहा है, फिर वही क्वेश्चन उसी पार्ट में है कि वो आदमी होम से मार्केट जा रहा है, मार्केट से होम आ रहा है,
तो उस क्रम में एक चीज़ तो तुमने देख लिया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि होम टू मार्केट जाने में उसको 30 मिनट का टाइम लगा है। 0 से 30 मिनट की बात आ रही है, तो कन्फर्मली 0 से 50 मिनट की बात आ रही है, तो यह देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे 30 मिनट तक कौन सी बात आ रही है। 30 मिनट तक तो उसको मार्केट जाने में लगा है, वापस आने में उसको 20 मिनट लगेगा, तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि 0 to 50 मिनट की बात आ रही है। तो घर से मार्केट जाने में कितना समय लग रहा है, घर से मार्केट जाने में उसको 30 मिनट का टाइम लगा। जस्ट पहला हम निकालें 0 to 30 मिनट, तो घर से मार्केट जाने में 30 मिनट लग रहा है। 0 से 50 मिनट की बात आ रही है, तो बस कितना जा रहा है, 30 के बाद 20 मिनट बच रहा है, तो 20 मिनट वह वापस आने में उसको समय, मार्केट से घर आएगा तो उसको 20 मिनट लगेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे 20 मिनट लगता है। तो सीधा से हम लिखेंगे हम लोग, टाइम टेकन बाय मैन टू रिटर्न फ्रॉम मार्केट टू होम, या इन रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट टू होम। मार्केट टू होम आने में कितना समय लगता है, तो मार्केट से जब घर आ रहा है तो उसका स्पीड कितना हो रहा है, उसका स्पीड हो रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ रहे हो। यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय मैन, टाइम टेकन बाय मैन इन रिटर्निंग टू होम, रिटर्निंग टू होम फ्रॉम मार्केट। देखो इसे क्लियर है, नहीं भी निकालेंगे तो पता चल रहा है कि घर से जब मार्केट जाने में उसको 30 मिनट लगता था और टोटल 50 मिनट की बात आ रही है, तो मार्केट से घर आने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट। तो निकाल के भी देख लेंगे हम कैसे लगेगा हमारा। यहाँ देखो, रिटर्निंग टू होम फ्रॉम मार्केट, ये क्या होता है, डिस्टेंस बाय, जैसे घर मार्केट से घर आ रहा है तो डिस्टेंस मार्केट से घर क्या 2.5 किलोमीटर। यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा क्या स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2.5 है, और उसको कितना लगा 7.5 किलोमीटर पर आवर लगा। 2.5 किलोमीटर को घर से मार्केट 2.5 किलोमीटर, मार्केट टू होम 2.5, अब मार्केट से जब घर आ रहा है तो स्पीड कितना है उसका 7.5 किलोमीटर, क्योंकि मार्केट को जैसे ही बंद देखता है वो तेज़ी से लौटता है, तेज़ी से लौटता है 7.5 किलोमीटर पर आवर से। तो डिस्टेंस बटा स्पीड कितना होगा, ये 1/3 आवर होगा। और देखो 1/3 आवर 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसको क्या लिखोगे 1/3, 1 घंटा 60 मिनट, यहाँ 60 मिनट लिख दो। तो ये क्या देख रहे हैं 20 मिनट उसको मार्केट से घर आने में लग रहा है। अभी कोई ध्यान देना है, नहीं भी बनाते तो भी हमारा 20 होता, क्योंकि 0 to 50 मिनट की बात आ रही है। घर से मार्केट जाने में कितना समय लग रहा है 30 मिनट, तो स्वाभाविक है 50 मिनट की बात आ रही है, तो मार्केट से घर आने में कितना लगता है 20, जो यहाँ पे क्लियर हो। तो टोटल टाइम देख लो, यहाँ पे टोटल टाइम देखना है, तो टोटल टाइम तुम देख लो कि 30 मिनट है घर से मार्केट जाने में, और मार्केट से घर जाने में ये कितना हो गया हमारा, इतना मिनट हुआ, तो 50 मिनट तुम्हारे सामने है, 50 मिनट को सामने में है ना, क्लियर है। अब देखो एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, पर ये देखना पड़ेगा कि हम एवरेज स्पीड इस केस में कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर गया और 2.5 किलोमीटर आया, टोटल कितना हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया। और टोटल टाइम तो 50 मिनट है, तो यहाँ पे टोटल टाइम यहाँ लिखा हुआ टोटल टाइम, तो लिखोगे 50/60। मिनट को घंटा में चेंज कर देते, मिनट को घंटा में, 1 मिनट कितना घंटा 1/60 घंटा। तो फिर आगे चलो 5 गुना 60/50, कहानी खत्म करो, ये भी खत्म करो, तो हमारा एवरेज स्पीड हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ, समझना एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। होम टू मार्केट गया, घर से मार्केट गया 2.5 किलोमीटर, मार्केट से घर आया फिर 2.5 किलोमीटर, तक टोटल दूरी कितनी हुई 5 किलोमीटर। तो टाइम कितना है 50 मिनट है, 50 को घंटा में चेंज कर लो, 50/60 के 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। एवरेज वेलोसिटी नहीं बोला तो भी निकालो, एवरेज वेलोसिटी पूछ ये रहा है, लेकिन हम ये भी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम होता है।
अब ये बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो रहा है, ये मार्केट से घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो आंसर। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। एवरेज स्पीड तुम्हारा क्या है, ये हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलो देखो, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आगे देखो, चलो सी नंबर इसी का 0 to कितने की बात कर रहे हैं देख लो। तीसरा कह रहा है कि 0 to 40 मिनट। सी क्या कह रहा है, ये सी देखो कह रहा है 0 to 40 मिनट। अब यहाँ पे तुमको ये देखना है इस क्रम में उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो फर्स्ट 30 मिनट ही इज यूज्ड टू रीच फ्रॉम होम टू मार्केट, टू रीच मार्केट। पहला 30 मिनट उसको मार्केट पहुंचने में ही समय लगा, तो रिटर्निंग टाइम कितना हो गया, 10 मिनट बचा। मार्केट से घर आने के लिए कितना समय बचा उसका, 10 मिनट। अब ये देखना है कि 10 मिनट में पहले पहले बनाएंगे कैसे इसको। पहले एक चीज करते हैं कि फर्स्ट 30 मिनट्स ही uses to reach market from home, market from home। समझना, फर्स्ट 30 मिनट ही यूजेज लिख दो, ही यूजेज टू रीच मार्केट फ्रॉम होम। करेक्ट। पहला 30 मिनट वह घर से मार्केट जाने में यूज करता है, तो रिटर्निंग टाइम कितना बचा उसका, मार्केट से होम आएगा तो रिटर्निंग टाइम, रिटर्निंग जर्नी के लिए, तो टाइम फॉर रिटर्निंग जर्नी माने मार्केट से घर के लिए कितना समय बचा है, 10 मिनट। लिखेंगे टाइम फॉर रिटर्निंग जर्नी। रिटर्निंग जर्नी का क्या मतलब, रिटर्निंग का जर्नी का मतलब कि मार्केट टू होम। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट टू होम। अरे उसको मार्केट ही जाने में 30 मिनट लगता है, वो 0 से 40 मिनट के बीच का एवरेज स्पीड ही पूछ रहा है। तो वहाँ लग रहा है कि यूजेस टू रीच मार्केट फ्रॉम होम, घर से मार्केट जाने में कितना यूज करता है समय, 30 मिनट, पहला 30 मिनट। जो रिटर्निंग जाने का समय बचा, कितना बचा, तो 40 माइनस 30 कर दो। 40 था, 30 लग गया घर ही जाने में, उसको घर से मार्केट जाने में, तो 10 मिनट उसको समय बच रहा है मार्केट से होम जाने। 10 मिनट में तो पहुंचेगा नहीं। पहले हम देखेंगे, क्योंकि स्पीड तो उसका 7.5 किलोमीटर पर आवर है रिटर्निंग जर्नी में, लेकिन यहाँ ये देखना है कि 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन 10 मिनट्स, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन 10 मिनट्स। अब ये बताओ कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। कहाँ से आ रहा है, मार्केट से घर जा रहा है, तो मार्केट से स्पीड कितना उसका था, 7.5 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना है, 10 मिनट में निकाला, 10/60 कर दो, इसकी कहानी खत्म करो। एक 1.25 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है कितनी दूर, अरे वो यहाँ से याद रखना कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर उसका होम से मार्केट, ठीक है। अब मार्केट से होम कितना आया है, 1.25 किलोमीटर आया, तो डिस्प्लेसमेंट ही बीच में रह गया उसका। समझना, यहाँ पे होम से मार्केट कितना दूर है, होम से मार्केट 2.5 किलोमीटर है। अब वह 10 मिनट में कितना दूर जाएगा, मार्केट से होम कितना, 10 मिनट में इतना ही जा रहा है, तो बच कितना रहा, इतना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखना, डिस्प्लेसमेंट जो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे, 2.5 माइनस 1.25
1.25 किलोमीटर, ये कितना हो गया हमारा 1.25 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट रहा। अब जब 1.25 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट रहा तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम उसको 40 मिनट लग रहा है ना। यहाँ जब एवरेज, यहाँ से देखो, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालो पहले, फिर स्पीड की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया इसका 1.25, ठीक है। और समय कितना है, समय तो उसका 40 मिनट ना, और 30 गया 10 मिनट में 1.25 किलोमीटर आया, तो समय कितना लगा, समय तो 40 ही लग रहा है। तो 40/60 कर दो, 40/60, इधर चलो 1.25 गुना 60 बटा, यहाँ क्या लिखोगे 40, इसको खत्म करो, ये से 2 दूनी 4 हुआ और 3 हो गया, यहाँ पे चलो ये हमारा हो जाएगा 75, 7, 3, 18, 1.875 किलोमीटर उसका हो गया, किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया हमारा, ये इसका हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। और समझना यार, आदमी 0 से 40 मिनट के बीच उसका पूछ रहा है एवरेज स्पीड। 0 से 40 मिनट में पहला ये देख रहे हो कि पहला 30 मिनट वह घर से मार्केट जाने में ही लगा दिया, बचा कितना, रिटर्निंग कितना बचा 10 मिनट, मैंने मार्केट से होम आने में उसके पास कितना बचा 10 मिनट। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस जाता है। तो 10 मिनट में डिस्टेंस उसका कितना होगा, स्पीड टू टाइम। मार्केट से जो होम आ रहा है, मार्केट से बाजार से घर आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर, गुना टाइम कर दो, 10 मिनट को घंटा में चेंज करें, इतना किलोमीटर उसका डिस्टेंस हुआ। मैंने 10 मिनट में इतना किलोमीटर है, घर नहीं पहुंच पाया, घर पहुंचने के 2.5 किलोमीटर जाना चाहिए था। तो यहाँ से 2.5 था, आया कितना 1.25, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे डिस्प्लेसमेंट का। अब हमारा जब डिस्प्लेसमेंट निकला हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.25 बटा टाइम, तो कितना 40 मिनट लग चुका है ना, 30 गया 10 लगा, तो इसको निकाला कितना किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे टोटल टाइम देखो कितना लगा था, पहला टाइम कितना लगा था शुरू में, उसको कितना लगा था। टोटल डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस हमारा टोटल कितना हुआ 5 किलोमीटर हो रहा है, वहाँ से गया, ध्यान से देखना, पहला डिस्टेंस एवरेज स्पीड की बात आ रही है ना, तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस उसका 5 ही हो। टाइम कितना लग रहा है उसको 40 लग रहा है ना, टाइम कितना लगा 40। एक बार बुक में देख लो कि बुक में ये नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो रहा है। अंतिम कारक एवरेज वेलोसिटी तो हमारा निकल गया, ठीक है। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस केस में हमारा कितना हो रहा है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, 40 मिनट में टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2.5 + 1.25, यहाँ पे लिखो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड के निकालना है। टोटल डिस्टेंस की बात करो, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना आ रहा है कि मार्केट से 2.5 किलोमीटर आया कहाँ तक 1.25 तक में, उसका 40 मिनट पड़ गया। तो 40 मिनट में जो दूरी हुई वही उसका टोटल डिस्टेंस हुआ। यहाँ से यहाँ 30 मिनट, यहाँ से यहाँ 10 मिनट, 40 से देखो 40 मिनट में टोटल डिस्टेंस हुआ, इसमें 1.25 कर दो, यह हमारा हो गया 3.75 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारा देख लो, ये हुआ 3.75 बटा टाइम 40/60 करो, उसकी टोटल टाइम देखो, यहाँ से यहाँ 30 मिनट लगा था, इधर 10 लगा, तो 30 10 40 मिनट, और है भी 40 मिनट टोटल टाइम। यहाँ पे कर दो 3.75 × 60 बटा 40, यहाँ पे कैंसिल करो 3 बार में, ये 2 बार, ठीक है। यहाँ पे चलो फिर से देखो, यहाँ पे 75 7 112 11 45 11 5.625 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो, 5.625 किलोमीटर, ठीक है। और समझने के बाद फिर
0 to 40 मिनट का आ रहा है। 0 to 40 मिनट में सबसे पहले देखा कि पहला 30 मिनट उसको तो घर से मार्केट जाने में ही लग गया, बचा 10 मिनट। 10 मिनट में वो कहाँ तक पहुँचता ये देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि पहला 30 मिनट वो घर से मार्केट पहुँचा है, और टाइम फॉर रिटर्निंग जर्नी कितना 10 मिनट बचा है, तो 10 मिनट में डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो 10 मिनट में स्पीड टू टाइम करते हैं। घर से मार्केट से घर आ रहा है इस स्पीड से 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट में कितना डिस्टेंस हो गया, 1.25 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना बचा, देखो 2.5 गया और लौटा कितना 1.25, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बचा 1.25 बचा। एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है 1.25 बटा 40/60। टोटल टाइम जो लगा, यहाँ 30 मिनट लगा, यहाँ 10 मिनट 40 मिनट कर दो, इतना किलोमीटर पर आवर का एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड के लिए तुमको टोटल टाइम बटा टोटल एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, गया कितना दूर, यानी 40 मिनट में कितना डिस्टेंस है, 2.5 इधर 1.25 इधर। टोटल डिस्टेंस देखो 2.5 किलोमीटर प्लस 1.25 किलोमीटर कितना हुआ 3.75 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ये टोटल टाइम 40 मिनट लिख दो, निकालिए, इतना इसका एवरेज स्पीड हो गया। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3.15 की बात करें, 3.13, 3.14, 3.15 क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 3.15। देखना इसको, करा इन एक्सरसाइज 3.13 and 3.14 we carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. अब यहाँ पे देखो मेन सवाल हमारा क्या है, ऊपर वाला जो भी है, नीचे देखो क्या सवाल है। The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity. Why? कह रहा है क्या कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ऐसा क्या होता है, ये मेन फिगर हमारा है। उधर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी एवरेज जो भी पढ़ रहा था, या सीधा सा है कि द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज, मेरा जो मैन यहाँ पे है सवाल, द इंस्टेंटेनियस स्पीड is always equal to the value of, always equal to the magnitude of instantaneous velocity, always equal to the magnitude of instantaneous velocity, instantaneous velocity। अब यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा इसका रीजन क्या होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है हर हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। आखिर ऐसा कैसे होता है, हम कैसे कह सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझ लें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सीधा एक पार्ट देखो कि इंस्टेंटेनियस, पहले समझ ले बात में पूरी तरह समझा देंगे। इंस्टेंटेनियस
velocity is the velocity of a particle at particular instant of time. अब इसको समझना बढ़िया से। पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी क्षण में, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में किसी पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर होता है। क्षण से क्या मतलब होता है? क्षण से तुमने कैलकुलस डेरिवेटिव्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब इन दिस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, ध्यान देना, इस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ, बहुत ही क्षण को क्या डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इन दिस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम displacement is effectively equal to the distance covered by the body in same time interval। देखते हैं कि in this small instant of time, यहाँ पे देखना, in this small instant of time displacement is effectively equal to the distance covered by particle in certain interval। या ऐसा करो, हमने क्या कहा, फिर से समाधान है। हमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उस पार्टिकल का इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसके स्पीड के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। अब इन दिस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस छोटे से इंस्टेंट में जो हमारा बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दे आर इफेक्टिवली इक्वल टू डिस्टेंस। अरे बहुत छोटा टाइम है, तो छोटे टाइम में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जब डिस्टेंस के बराबर होगा, तो क्या हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, क्या दोनों बराबर नहीं होगा? कन्फर्मली होगा। पहले इसको समझो बढ़िया से, क्वेश्चन पे बार बार नजर दो कि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। और एक बार फिर देखो, हमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, किसी पार्टिकल का एक दिए हुए क्षण में, एक क्षण भर के लिए उसका जो स्पीड होता है पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसके बराबर उसका वेलोसिटी। किसी पार्टिकल का स्पीड या किसी पार्टिकल का वेलोसिटी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो होता है, वही उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। The velocity of a particle at any instant of time is instantaneous velocity। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है? क्या होता है? अभी बोला जब इंस्टेंट की बात आ रही है, इन दिस स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन दिस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस छोटे से इंस्टेंट में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, क्या उसके बॉडी के द्वारा उसी टाइम इंटरवल में तय की गई दूरी के बराबर नहीं होगी? समझना है इस चीज को। इंस्टेंट है, क्षण भर है, तो मान लो कि हमारा विद इन सेकंड, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फासला हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 1 सेकंड इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब हमने पहले ही बोल दिया कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इस टाइम में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा, क्या वो दोनों बराबर नहीं होगा? बराबर होगा। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड और क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर नहीं होगा। यही पे सवाल हमारा यहाँ पे है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फिर देखो, इन दिस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट इज इफेक्टिवली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज क्या लिख दोगे? दैट इज लिख देंगे
इंस्टेंटेनियस स्पीड मे बी या इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर समझो इसको, फिर समझो। क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है? क्यों, कैसे कर सकते? पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो तो हमने कहा कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी दिए गए क्षण में, क्षण से क्या मतलब, ये किसी दिए गए क्षण में मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, किसी डेरिवेटिव हमारा हुआ, किसी दिए गए क्षण में किसी बॉडी का जो वेलोसिटी होता है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये बताओ, इन दिस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस छोटे से क्षण में क्या किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या बराबर नहीं होगा? अरे इंस्टेंट मतलब क्या, विद इन सेकंड, विद इन सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विद इन इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो गया तो क्या हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर नहीं हो गया? कन्फर्मली बराबर हो गया। समझ ही गया होगा। चलो ओके, यही हमारा करना था, ये हमारा क्वेश्चन था, देख लो इसको। हमने यहाँ तक बताया आपको 3 क्वेश्चन, और आराम से इसको बनाओ, कहीं कोई घबराहट की जरूरत नहीं, लगातार आपके साथ रहेंगे और भरपूर कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे पार्ट को, एकदम क्रिटिकल पार्ट को पूरी तरह से खोल के अपने सामने रख दें हम। और ये मेरी भरपूर कोशिश रहेगी, लगातार कोशिश रहेगी, और लगातार मैं पैरेलल बनूंगा। टोटल 11 और टोटल 12 का एनसीईआरटी का पूरा उसका जो बंद दरवाज़ा है हम आपके सामने खोल के रख देंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए यहाँ तक पढ़ो। गुड नाइट।